मंच विराजे हुए सभी नागरिकों को मेरा जय भीम, सादर अभिवादन। आज दो चार मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिनमें मुख्य तौर पर प्रतिभा सम्मान है, दूसरे तौर पर पूरी नीतियों के संबंध में बात है, तीसरे तौर पर राजनीतिक एक शक्ति प्रदर्शन समझ सकते हैं जिसको पर मैं अपनी समाज से एक आह्वान करना चाहूंगा कि हमें अतीत को छोड़ करके भविष्य की योजना बनानी होगी। पुराने अतीत में झांक कर रीता घमंड कोरा अहम दिखा करके कि हमारे बाप दादाओं ने संविधान लिखा, बस इसी घमंड में 70 साल निकल गए, हम क्या कर पाए? ये देखिए हमने कुछ किया क्या? संत शिरोमणि रविदास जी, संतों के जो शिखर थे वो रविदास जी थे। इसी अहंकार में 75 साल निकल गए, अपने क्या किया? हमने क्या किया? तो हम सिर्फ उस बात को कि हमारे बाप दादा ऐसे रहे हुए हैं, इसी घमंड में यहाँ तक आ गए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। 2023 में समाज का अगर कोई बंदा इस वजह से पढ़ाई छोड़ देता है कि यार मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हम सबको सामूहिक रूप से शर्म आनी चाहिए। एक सामूहिक शर्म दिवस घोषित करना चाहिए कि हमारी समाज का बंदा जिसमें टैलेंट है, इंटरेस्ट है, रुचि है, पोटेंशियल है, सब कुछ है, लेकिन पैसे की वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी। अगर ऐसा होता है तो व्यक्तिगत रूप से पहले तो वो खुद जिम्मेदार है, दूसरे तौर पर सामूहिक तौर पर हम सबको जिम्मेदार होना चाहिए उसका। मैं ये कहना चाहता हूँ, जासमा के जो साथ थे उन्होंने बताया, मैं उस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ कि कम से कम कोई पढ़ाई से वंचित ना रहे किसी भी वजह से। और जो इस भीड़ के अंदर भी ये जो जन समूह बैठा हुआ है, इस जन समूह के अंदर मैं मानता हूँ 80% लोग कर्जदार हैं, जिनमें एक मैं भी हूँ। उन 80% लोगों में से 80% लोग खुद की वजह से जिम्मेदार है। उनसे पूछोगे तो वो भाई जी पर्यावरण की दो बुआ जी की गोड़ की थी, हमारी एसटीसी करेल थी, मैं छोरा की जिंदगी की एसटीसी कर चुका हूँ। तो हम इन चीजों से कब बाहर आएंगे? मेरी शादी में शब्दों के ऊपर ना जाए, मेरे भावों के ऊपर जाए, विचारों के ऊपर जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे पता हो कि यार ये भूकंप वाली भूमि है, यहाँ पर अगर मैंने मकान बनाया तो निश्चित रूप से दंड जाएगा, तो फिर वहां पर मकान बनाने की क्या जरूरत है? जब मुझे अच्छे से पता है कि आटा साटा नहीं टिकना है तो फिर करने की क्या जरूरत है? जब मुझे पता है मुझे बहुत समाज के लिए घातक है तो करने की क्या जरूरत है? क्या हम लोगों को विवेक नहीं है जो कह देता है कि यार पैसे नहीं थे इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी? और संघर्ष की बात बताते, मैं आपको बताता हूँ संघर्ष की बात। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 11 बार उनके घर में आग लगाई गई, 11 बार। कितनी बार? 11 बार उनका घर जलाया गया, उनमें से 6 बार उनके अपनी समाज वालों ने जलाया था दूसरों के बहकाव में आके। तो हमारी समाज का एक व्यक्ति अगर लीडरशिप के लिए खड़ा होता है तो दूसरा उसके घर में आग लगा देता है, दूसरा उसकी पूरी व्यवस्था को फेल करने में लग जाता है। ये टांग खींचे हम लोगों को छोड़नी पड़ेगी। क्या बात करते हैं आप? संघर्ष क्या चीज होती है? वो सिर्फ बाबा साहब का नाम काफी है। तो हमारे जितने भी बहाने हैं वो सिर्फ बहाने हैं। हमको ये सारे बहाने छोड़ करके सिर्फ और शिक्षा को अपनी ढाल बनाना होगा, तो हम बहुत सागर पार हो पाएंगे। बाकी थारी मारी करते रहने से कोई मतलब नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम सभी संगठित रहें, कम से कम तो एक आवाज उठे तो छुटे फुटे 30% तो मानव स्वभाव विरोध करने की आदत होती है। गर्दन भी कटा दो तो आप थोड़ी घटनों कटा दो तो लेवल में रहती है, लेकिन 80% लोग अगर उसका समर्थन करें तो समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और जिसका भी हम लोग समर्थन करें, जिसको भी जन समर्थन प्राप्त हो, सिर्फ इसलिए ही नहीं छोड़ दिया जाए कि बेरवा नाम आ गया तो काफी है। उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसने समाज के लिए क्या किया, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसने समाज के लिए क्या किया और भविष्य में क्या करेगा। सिर्फ अगर अपन ये मान के चले कि बेरवा समाज के सारे लोग सपूत हैं और भीमराव जी के बाद दूसरे नंबर पे उन्हीं का नाम आता है, ये हमारी गलतफहमी है। हम पहले भी वोट दे चुके हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति को समर्थन दिया जाए, सशर्त समर्थन दिया जाए और वो समाज का हित करे, समाज को आगे ले जाए। 2030 में, 35 में, 40 में कोई ये कहता हुआ ना मिले कि अरे यार हमारी स्थिति ठीक नहीं, तुझे मुंह पे कलेक्टर ला दो। ठीक है, तो सभी को आर्थिक रूप से सक्षमता समाज प्रदान करे। हमें बुराइयों को छोड़ना है। आपको जैसा कि पता है, मेरा एक मृत्यु भोज का वीडियो वायरल हुआ था, लगभग किसी ने देखा? अगर मेरा वीडियो देखा है तो हाथ कर। तो मैं उसी विषय पर काम कर रहा हूँ। मृत्यु भोज पर 1-1.5 मिनट की कविता आपको सुना करके अपना स्थान लूंगा। अगर कुछ ज्यादा कह दिया हो तो मुझे माफ करना। अरे कहना पड़े जल्दी माने, जरूरी है।
मेरे समर्थन में अमोड़ रोड मामा का इधर। तो मैं आपको मेरे गांव के पास एक घटना हुई, मैंने देखा एक ट्रैक्टर भर के जा रहा था, पलट गया ट्रैक्टर, 4 लोगों की मौत हो गई। 6-7 दिन बाद मैंने देखा कि गांव में चींटियां आई थी चिमड़ों की, तो बड़े लोगों को दुर्घटना मर गया। वहां से कविता पैदा हुई कि दुर्घटना हुई तरुण की लाश घर लाई गई, दुर्घटना हुई तरुण की लाश घर लाई गई, वीरानगी को साथ लेकर रस्म निभाई गई, बीड़ियां सिगरेट अम्बल चाय पिलाई गई, सहमति फिर 5 ही पकवान पर लाई गई, हरिद्वार जाकर आत्मा को शांति दिलाई गई, माँ बीवी के जेवरों की गांठ बंधवाई गई, नन्ही बेटी के लोम और बाली उतरवाई गई, जब जेवर को बेच करके इज्जत बढ़ाई गई, गंजे मासूम को कर्ज की टोपी पहनाई गई, घी तेल आंसू बेबसी की बूंदे मिलाई गई, घी तेल आंसू बेबसी की बूंदे मिलाई गई, जामुन जलेबी पूड़ियां सारी ही बनाई गई, कुछ जीव कर कुछ फेंक कर कुछ बांध करके चल दिए, इस सब में मासूम की छूट पढ़ाई गई, इस सब में मासूम की छूट पढ़ाई गई, मन तोड़ कर ऋण ओढ़ कर पूरी थी बचाई गई, सालों तलक बस सूद की राशि ही चुकाई गई, अरे लाश पर डिनर किया कोई गिद्ध